जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बड़ी अपडेट हम आपको देते चले भारतीय जनता पार्टी को लेकर। जिस तरह से मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया कि जिस तरह से संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी मना रही है और संगठन के जो चुनाव है उनकी प्रक्रिया लगातार जारी है। 2 दिन पहले मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति जो वो कर दी गई है, जिसके चलते जो चुनाव हुए और चुनावी नतीजों के बाद उन तमाम 12 जो मंडल अध्यक्षों के नाम है वो सामने आए, जो कि जिला सांबा के अलग अलग मंडलों से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अब जो बड़ी प्रक्रिया है वो है जिला प्रधान के चुनाव की। तो मैं आपको बता दूं कि आज सांबा में जो बीजेपी हेडक्वार्टर है, बीजेपी दफ्तर है, यहां पर चुनाव करवाया गया है जिला प्रधान का। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से आज वोटिंग हुई है, तो वोटिंग के बाद जो नतीजे आएंगे, नतीजे में किसका नाम जो वो अव्वल नंबर पर होगा और किसके नाम के ऊपर मोहर लगेगी जिला प्रधान पर। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो तमाम गतिविधियां चल रही है वो हम लगातार देख रहे हैं और तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता है, जिसमें एमपी युगल किशोर शर्मा, वो भी आज सांबा पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना यहां पर पहुंचे और उसके साथ साथ मथुरा से जो विधायक हैं वो भी यहां पर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में ये चुनाव जो वो कंडक्ट कराया गया है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। वर्तमान में हमारे साथ यहाँ के जो जिला प्रधान है अमर सिंह जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि यंग चेहरों को मौका दिया जा रहा है, जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगठन के चुनाव लगातार जारी हैं और अब सबसे बड़ी प्रक्रिया जो वो जिला प्रधान के चुनाव की जो वो शुरू हुई है। चुनाव आज वोटिंग हुई है, अब कब तक नतीजे आएंगे, क्या लग रहा है कि कौन सा चेहरा आ सकता है? और पार्टी को जो लगातार भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम चुनावों के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं, तो पार्टी को किस तरह से मजबूती प्रदान की जा रही है? ऋषि जी, आप स्वयं ही बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के ऊपर अटल विश्वास करती है और आंतरिक लोकतंत्र बड़ा मजबूत है। आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखेंगे तो 21 अक्टूबर 1951 के बाद में निरंतर हर 3 साल के बाद में हम अपना संगठनात्मक बदलाव करते हैं और उससे पूर्व 6 साल के कार्यालय में हम अपना शिक्षा अभियान चलाते हैं पूरे समाज के अंदर, और बीच में हम 3 साल का भी करते हैं कि और हमारी संस्था बढ़े। और उसके तहत ही जम्मू कश्मीर में आपने स्वयं देखा होगा कि किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी 2024 में प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार बनाई। उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली का चुनाव हुआ, मगर हमने लोकतंत्र के विश्वास करते हुए अपना संगठन पर्व निरंतर जारी रखा। तुरंत चुनाव के बाद में हमने संस्था अभियान किया, एक्टिव मेंबरशिप की। उसके बाद में हमने जो 5 पड़ाव रहते हैं चुनावों के, 5 पड़ाव रहते हैं, उसका विधिवत हम काम कर रहे हैं। हमारे पोलिंग बूथों के दक्षों का चुनाव हो चुका है, मंडल दक्षों का 12 का चुनाव हो चुका है और 12 का चुनाव, और वो चुनाव इतना अनुशासित था कि सर्वसम्मति से हुआ। जब उन्होंने देखा कि एक कार्यकर्ता है, कोई जिम्मेदार देनी है, उसको दिया और बड़ी सर्वसम्मति से हुआ। अब हमारा तीसरा पड़ाव जो है वो जिला का चुनाव है और उसकी ही आज एक क्रिया हुई है, जहाँ पे आज एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कि केंद्र के ऑब्जर्वर के नाते इस चुनाव को देखने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर को देखने वाले श्रीकांत शर्मा जी, जो मथुरा के विधायक हैं, वो आपने स्वयं देखा कि वो जहाँ पे थे। उनके बाद में स्टेट की तरफ से भी ऑब्जर्वर लगे हैं। हमारे पूरे निवर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, वो भी इस कार्यक्रम में रहे। जुगल जी एक सांसद के नाते वो भी जहाँ पे रहे। हमारे तीनों विधायकों की राय भी ली गई कि हमारा अगला चुनाव कैसा होना चाहिए। आप ये निश्चित रखिए कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका दे रही है, युवाओं की को राजनीति में उच्च स्थान देने के लिए काम कर रही है। और हमने तय किया है कि हमारा जो जिला का अध्यक्ष रहेगा वो 45 साल से 60 साल के बीच का रहेगा, ताकि वो लोगों के बीच में जाकर पूरे लोगों की सेवा कर सके, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। सेवा धर्मो हमारा परम धर्म मानते हैं हम भारतीय जनता पार्टी, ऐसा हमारा विचार है और युवा चेहरा ही बाहर आएगा। एक चीज़ जानना चाहूँगा, कौन कौन से नाम जो वो आगे चल रहे हैं, जो इस चुनाव में जो वो कह सकते हैं कि आगे चल रहे हैं? 3-4 तो नाम होंगे, कौन कौन से नाम है वो बताएं। और वो तो चुनाव का नतीजा जो आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन नाम कौन कौन से चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो जिस भी पद के योग्य है वो उस योग्य पद के लिए अपना आवेदन दे सकता है। बहुत सारे कार्यकर्ता इच्छा रखते हैं इस पद के लिए, और भारतीय जनता पार्टी आज अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने उनका चुनाव कर लिया है। आज वो पेटियों में मत बंद हो चुका है। उसके बाद ही तय होगा कि कौन नया अध्यक्ष बन रहा है और कौन कौन तय करना चाहता था कि मैं भी जिला अध्यक्ष बनूं। मैं किसी का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक अपनी प्रक्रिया है कि जिन लोगों को मन था वो जो ये वोटर थे हमारे, जिनको वोट डालने का अधिकार था, उन सबको हमने जहां बुलाया था और एक पारदर्शिता तरीके से एक एक को पूछकर, मैं किसी का लगता है कि मेरा वोट नहीं डाला तो वो डाल सकता है, मगर वो अपना वोट का अधिकार बताए
कि वो कौन से पद के ऊपर है, वो सारा कर पेटीएम बंद हो चुका है। और उसके बाद में 2-4-5 दिन में लोहड़ी के बाद में हमको एक नया जिला अध्यक्ष सांबा में मिलेगा। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर, जब आप ये पूछते हैं कि कौन सा कार्यकर्ता कौन सा है, ऐसा कोई भाव नहीं रहता है। हमने जो एक कार्यकर्ताओं का मत लेना था वो मत आ चुका है और उस मत के आधार के ऊपर ही तय होगा कि हमारा अगला जिलाध्यक्ष कौन होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नामों के पत्ते नहीं खोले, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बताते चलूं कि जो संगठन के चुनाव की प्रक्रिया है वो अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, जिसमें जिला प्रधान जो अलग अलग जिलों के हैं उनके चुनाव किए जा रहे हैं। वहीं सांबा में भी ये आज चुनावी प्रक्रिया हुई है। जिसने भी यहाँ पर हाथ आजमाए हैं अब उनकी किस्मत मतपेटी में बंद हो चुकी है। 4 से 5 दिनों में नया प्रधान जो वो जिला सांबा को भारतीय जनता पार्टी का मिल जाएगा और अब देखने कि किस नाम के ऊपर वो मोहर लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक जो मोटिव है वो यही है कि युवाओं को मौका दिया जाए, युवाओं को जिम्मेदारी देकर पार्टी को मजबूती प्रदान की जाए। और सही कहना है कि 45 से 60 साल के बीच में जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको आगे जाने का मौका दिया जा रहा है। तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, जो लगातार अपने साथ युवाओं को जोड़ते नजर आ रहे हैं और उसी नीति को आगे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, वो लगातार इस नीति को फॉलो करते हुए युवाओं को मौका दे रहे हैं। तो बड़ी अपडेट है आज की जिला सांबा से। यहाँ सांबा जिला के भारतीय जनता पार्टी के नए प्रधान की चुनावी प्रक्रिया आज हुई है और अब नतीजे जो वो जल्द घोषित होने वाले हैं। लोहड़ी के आसपास इस पर्व पर ये नया प्रधान हमें देखने को मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए। ओके ठीक है जनाब, सत श्री अकाल बादशाह। ऐसे देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है वो जो है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता को पूछकर ही आगे बढ़ती है। आपने देखा होगा कि पहले बूथ प्रेसिडेंट के चुनाव हुए, अब मंडल जो प्रधान है ब्लॉक प्रेसिडेंट के नाते अब उनके चुनाव हुए हैं और इसके बाद अब जो है वो जिला का चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी में संगठन को मद्देनज़र रखते हुए वो कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी के लिए समय दिया है, काम किया है, उन सब से विचार विमर्श करने के बाद ही जो उनकी फीडबैक आती है उसी व्यक्ति को जो है वो आगे लाया जाता है।